हेलो, मैं प्रीति बालाटांग, सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स पेपर 4 कंप्यूटेशनल फिजिक्स थर्ड और फोर्थ यूनिट है, जिसमें कई जगह थर्ड यूनिट में, कई जगह यूनिवर्सिटी वगैरह में फोर्थ यूनिट में न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें हम ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल और बुलर और वेल्स रूल को समझते हैं। इसके पहले हमने एक न्यूटन कॉट्स फार्मूला पढ़े थे, जिसमें अगर उसमें n बराबर 1, 2, 3 रखते हैं तो हमको डिफरेंट क्वाड्रेचर रूल मिलते हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन और बुलेस रूल। इसको समझने से पहले हम पहले फॉरवर्ड डिफरेंसेस को समझते हैं कि अगर y0, y1, y2, yn डिनोट्स अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y, अगर y के डिफरेंस वैल्यू को सेट प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर y1 माइनस y0, y2 माइनस y1 और yn माइनस yn माइनस 1 आर कॉल्ड द डिफरेंसेस ऑफ y की वैल्यू के डिफरेंस, डिनोटिंग दिस डिफरेंसेस बाय द del y0, del y1, del y2, del yn माइनस 1। तो इसके जो वैल्यू हो जाएंगे वो y1 माइनस y0, y2 माइनस y1 और yn माइनस 1 इक्वल हो जाएंगे। अब डेल यहाँ पर क्या है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है, और del y0, del y1 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहलाते हैं। द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, मतलब ये इन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहलाएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं del स्क्वायर y0, del स्क्वायर y1 से। और इसी टाइप से हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाएगा, और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का भी जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहलाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें कि del स्क्वायर y0, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस का भी डिफरेंस है, del y1 माइनस del y0। तो यहाँ पर del y1 y2 माइनस y1 होगा और y0 होगा y1 माइनस y0, और इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0 के इक्वल होगी। और इसका जो del स्क्वायर y0 है, इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंसेस अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहलाएगा। तो उसका मान होगा del स्क्वायर y1 माइनस del स्क्वायर y0, है ना, या ये जैसे ये दिखाया है, तो वो del क्यूब मतलब थर्ड ऑर्डर का। फिर फोर्थ ऑर्डर का अगर हम निकालें तो थर्ड ऑर्डर के डिफरेंसेस का, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस का भी डिफरेंस होगा। तो यहाँ सबकी वैल्यू रखते हैं अपन, del स्क्वायर y1 और del स्क्वायर y0, और सबकी सॉल्व करने से हमको ये मिलता है। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ को हम आगे रखेंगे, del स्क्वायर y0 की, del क्यूब y0 की, del 4 y0 की वैल्यू को हम आगे इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो रूल है ट्रेपेजॉइडल रूल है। तो न्यूटन्स क्वाड्रेचर फार्मूला जो है वो I इक्वल टू NH y0 प्लस n/2 del y0 प्लस n2n माइनस 3/12 del स्क्वायर y0 प्लस n माइनस 2 del स्क्वायर 24 del क्यूब y0। तो ये वैल्यू को ही हम अपने इससे पहले समझे। अब हम देखते हैं कि ऑल डिफरेंसेस हायर देन द फर्स्ट विल बिकम टू 0। अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 रख रहे हैं तो हायर ऑर्डर के टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हायर ऑर्डर में जाते हैं उसका मान कम से उसका वैल्यू और धीरे धीरे कम होते जाता है। तो हम इसमें मान निकालें तो x0 से x1, तो ये इंटरवल क्या हो गया, x0 से x1 y dx h y0 प्लस हाफ del y0। तो y0 और del y0 का मान हमने देखा कि y1 माइनस y0 होता है, तो h/2 यहाँ y0 है और माइनस हाफ y0 है तो हाफ मिलेगा, और ये भी हाफ y1 तो हाफ बाहर निकले तो y0 प्लस y1। फॉर द नेक्स्ट इंटरवल x1 x2 वी डिड्यूस सिमिलर। तो यहाँ पर अगर x1 से x2 लेते हैं तो यहाँ y1 प्लस y2 हो जाएगा। इसी टाइप से हम xn माइनस 1 और xn के लिए निकाल सकते हैं, तो yn माइनस 1 प्लस yn, इन सबको समय जोड़ते हैं तो एक्सप्रेशन हमको मिलता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो आप देखते हो कि यहाँ से ये y1 है तो दूसरे वाले इंटरवल में फिर y1 आएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स लिखेंगे हम उस चीज़ को, तो y0 प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y, कहाँ तक मिलेगा वो, yn माइनस 1 तक, और लास्ट वाला मिलेगा प्लस yn। तो ये कहलाता है ट्रेपेजॉइडल रूल। In geometrical significance of this rule is that the curve fx is replaced by the n straight lines going to the points x0 y0 जो फर्स्ट वाला मिलेगा, फिर x1 y1 से कहाँ तक मिलेगा,
x1 n-1 y n-1 और लास्ट वाली जो मिलेगी वो xn और yn की मिलेगी। तो ये सब एन स्ट्रेट लाइन्स को ज्वाइंट्स करने से जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो इसके तहत हमको मिलेंगे। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई एफ एक्स, द ऑर्डिनेट से क्या होगा, x बराबर x0 से x बराबर n, एंड द एक्सेस इज देन अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द n ट्रेपेजियम ऑप्टेंस। मतलब हमको यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो हमको कितने पार्ट्स मिलेंगे, n ट्रेपेजियम मिलेंगे, जिसकी लिमिट्स क्या होगी, x1 x0 से x1, x1 से x2, x2 से इस टाइप के n ट्रेपेजियम ऑप्टेंस मिलेगा। अब सिम्पसन 1/3 रूल्स, जो रूल हम किससे मिलेगा, n बराबर 2 रखने से। तो सिम्पसन्स रूल के अनुसार है 2h y0 प्लस डेल y0 प्लस 1/6 डेल स्क्वायर y2। ये न्यूटन कॉट्स फार्मूले में हमने क्या रखा है, n बराबर 2 रखा है। तो और यहाँ पर इंटरवल भी कितने का लिया हमने, 2 का, x0 से x2। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 2h y0 प्लस y1 माइनस y0 प्लस 1/6 y2। हमने यहाँ पहले पढ़े थे कि y0 इक्वल टू y1 माइनस y0 होता है और डेल स्क्वायर y0 इक्वल टू y2 माइनस 2y1 प्लस y0 होता है। तो यहाँ से 1/6 को कॉमन निकालें तो ये 6y0 प्लस 6y1 माइनस 6y0 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस y0, तो 1/3 ये कैंसिल होगा, तो y0 ये यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ से ये y0 मिला, 6 में से 2 कैंसिल माइनस होकर 4y1 मिला और ये y2। तो अपन देख रहे हैं कि x0 से x2 करने पर हमको क्या मिलता है, y0 फिर y1 और फिर y2। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेकेंड टर्म्स है वो कितनी है, 4 टाइम्स है। तो सिमिलरली हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं x2 से x4 इंटरवल के लिए। तो h/3 फर्स्ट टर्म आपकी y2 होगी, सेकंड टर्म्स y3 होगी जो कि 4 टाइम्स होगी, फिर y2 हुई। फिर xn-2 से xn निकालें तो yn-2 प्लस 4 टाइम्स yn-1 प्लस yn। अब सबको अगर हम जो इक्वेशन को सम करके लिखते हैं तो हमको यहाँ पर ये 4 टाइम्स ऑफ ये मिलता है ऑड नंबर्स, और इवन नंबर्स में हम यहाँ पर ये जो टर्म्स होती है वो आपस में जुड़ती है। जो फर्स्ट इंटरवल की थी y2 और सेकंड इंटरवल की जो थी y2, तो ये 2 टाइम्स होगी। तो यहाँ पर से ये 2 टाइम्स ऑफ y2 y4 प्लस y6 होगी, और ये आपका इवन नंबर्स और ये ऑड नंबर्स के y के वैल्यू के हमको ये मिलते हैं, फर्स्ट y0 और ये yn। दिस इज नॉन द सिम्पसन 1/3 रूल। It should be noted that this rule requires the division of whole range into the even number of sub intervals, क्योंकि हमने यहाँ सारी जो चीज़ें निकाली है वो क्या निकाले, इवन नंबर के इंटरवल्स के लिए, और विड्थ कितनी है, h के लिए निकाली है। इसी टाइप से अब हमको सिम्पसन 1/3 रूल देखते हैं। तो सेटिंग हम यहाँ पर हमको क्या करना है, n बराबर 3। तो न्यूटन कॉट्स फार्मूला में हमने n बराबर 3 रखे, तो हमको ये मिला y0 बराबर 3/2 डेल y0 प्लस 3/4 डेल स्क्वायर y0 प्लस 1/8 डेल क्यूब y0। हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस को देखा था, उसकी वैल्यू रखे हैं y0 y1 माइनस y0 की वैल्यू रख दी y2 माइनस 2y1 प्लस y0, और y डेल क्यूब y0 की y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 3/8। 8 को कॉमन निकालें, ये 1/8 है, 2 4 और 8, तो 1/8 निकालें तो यहाँ पर 1/8 टाइम्स y0 और यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 × 4 12 y1 माइनस y0 प्लस यहाँ पर 4 है तो 2 टाइम्स मिलेगा, 6 y2 माइनस 12 y1 प्लस 6 y0 प्लस y3 माइनस 3 y2 प्लस 3 y1 माइनस y0 के बराबर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y। और इसी टाइप से हम यहाँ पर इंटरवल 3 लिए हैं, x0 से x3, तो वैसे x3 से x6 लेंगे 3 का इंटरवल में, तो हमको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 3h/8 y3 प्लस, आप देख रहे हो यहाँ पर कि 3y1 और 3y2, तो 3y4 प्लस 3y6, और यहाँ y3 लास्ट जो लिमिट्स थी उसमें, तो यहाँ पर ये y6 मिलेगा। इसी टाइप से n-3 और xn के लिए अगर इसका मान निकालें तो इस टाइप से मिलेगा yn-3 3 टाइम्स yn-2 3 टाइम्स yn-1 और लास्ट yn। अभी सबको सम करेंगे तो आप देख रहे हो कि जो इसका लास्ट और इसका जो फर्स्ट होता है वो 2 टाइम्स में आएगा,
तो ये जो टर्म्स मिल रही है आपको y3 + 3y1 + 3y2 + 2y3 और 3y4 + 3y3 और इसके बाद 3 इंटरवल के आगे फिर से हमको ये टर्म्स क्या मिलेगी 2y6 प्लस। तो इस टाइप से ये इक्वेशन मिल रहा है। ये सिम्पसन 3/8 रूल्स कहलाता है। अब बुलेस और वेडल्स रूल्स को हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर के लिए निकालते हैं, मतलब यहाँ पर जो इंटरवल्स है वो क्या है x0 से x4 है, तो ये बुलेस रूल फार्मूला मिलता है। यहाँ पर x0 और x4 के लिए हमने यहाँ इसका मान निकाला, तो ये मिला 2h/45 ब्रैकेट में 7y0 + 32y1 + 12y2 + 32y3 + 77y4। और इसी टाइप से इंटरवल को हमने 6 ऑर्डर के लिए लिया, तो x0 से x6 के लिए, तो ये कहलाता है वेडल्स रूल्स। तो इसका मान इतने के बराबर आता है 3h/10 y0 + y1 + y2 + 6y3 + y4 + 5y5 + y6। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट रूल्स प्राप्त होता है। थैंक यू।